नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं ध्यान की, अध्यात्म की, मेडिटेशन की। मेडिटेशन में आप जब एडवांस स्टेज पे पहुँचते हैं तो आपको क्या अनुभव होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एक अलग तरह की अनुभूति प्रदान करता है। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है जब एडवांस स्टेज में आप पहुंचते हैं, 4 से 5 साल या 3 साल तक आपने लगातार मेडिटेशन किया है, आप सात्विक खाना खाते हैं, आपकी दिनचर्या सही है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आप लगातार ध्यान को जारी रखे हुए हैं, तो आप माइंड रीड करना जान जाएंगे धीरे धीरे लोगों का। अगर लोग आपसे बात कर रहे हैं, वो बात क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो आपको एहसास हो जाएगा और अंदर से फिर। लेकिन आप तब तक इतनी इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपको क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है आपके बारे में, इन सब से आप को कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लगेगा कि ये तुच्छ चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं, इसमें कहाँ। आपके ऑफिस में आपके मुंह पे कौन से क्या बोल रहे हैं, क्या क्या आपके पीछे पॉलिटिक्स चल रही है, वहाँ आपके कलीग्स कौन हैं जो आपके मुंह पे आपके लिए अच्छा बोलते हैं, आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चलने लगेंगी। आने वाली जो चीज़ें हैं, जो कुछ सिक्स सेंस आपका ज़्यादा डेवलप होने लगेगा धीरे धीरे। जो चीज़ें होने वाली हैं वो आपको पहले से अनुभूति हो जाया करेंगी। कोई मित्र आने वाला है, कहीं से कमाई होने वाली है, या कहीं आप ट्रैवल पे जाने वाले हैं, कहीं आप तीर्थ पे निकलने वाले हैं, इन सब चीज़ों का आपको एहसास हो जाएगा। कहीं बुरा होने वाला है किसी के साथ, हालांकि अब बुरा भला इन सब से फिर थोड़ा आप अपने आप को डिटैच होने लगेंगे। आप थोड़ा सा जैसे मैं राजीव हूँ, ये मेरा शरीर है, और बाकी आप तीसरे भी एक चीज़ें हैं जो राजीव क्या कर रहा है, राजीव खा रहा है, एक और आदमी है जो इन दोनों को, राजीव को और इसके शरीर को, इसके माइंड को, इन सब से ऊपर है, जो सारे चीज़ें वो देख रहा है। तो इन सब चीज़ों तक आप पहुँचेंगे। आप अपनी जो आइडेंटिटी है उसको आपको पता लगने लगेगा कि मेरा नाम है, ये मेरे एक ख़ास जगह में पैदा हुआ, ख़ास धर्म में पैदा हुआ, इसलिए मेरा ये नाम रखा गया, लेकिन मैं तो कुछ और हूँ। मैंने ये पढ़ाई की इसलिए ये काम कर रहा हूँ, अब वरना जीवन का कुछ मकसद कुछ और ही है। आप इस तरह की चीज़ों में आपका दिमाग चलने लगेगा। आपको कुछ जितनी भी डेवलपमेंट चीज़ें हो रही हैं, जो साइंस आगे बढ़ रहा है, इन सब पे आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। आप टेलीपैथी की धीरे धीरे आपको कुछ ताकत मिलने लगेगी। आप टाइम ट्रैवल के बारे में सोचने लगेंगे। आप जो सूक्ष्म शरीर है उसके बारे में आपको कभी कभी सपने में झलक मिलेगी। आप ये सोचेंगे कि अभी जो ये दुनिया है वो कहाँ है, किस फेज पे है, कितना आगे है, पुराना क्या पाषाण काल था या उससे पहले इससे भी डेवलप दुनिया थी। इन सब चीज़ों का आपका ख्याल आएगा। आपको लगेगा कि आज जो भी साइंस तरक्की कर रही है, पहले रोड बना, फिर रेलवे ट्रैक बिछी, फिर वायर के जरिए बिजली इधर से उधर पहुंचने लगी, और फिर आप आगे का धीरे धीरे आपको ख्याल आएगा कि अब धीरे धीरे रोड ख़त्म हो जाएंगे, ये ट्रेन भी ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ सारे पेड़ पौधे जन्म जाएंगे, पूरा लैंडस्केप हो जाएगा। वहाँ ये तार है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे टीवी, रेडियो डायरेक्ट आजकल चल रहा है, इंटरनेट बिना तार से, वैसे ही बिना तार की बिजलियाँ आने लगेंगी। लोग ट्रेन और बस की ज़रूरत नहीं होगी, लोगों के पास फ्लाइंग टैक्सी होगी, वो अपनी टैक्सी से उड़ा करेंगे, अपना छोटा छोटा हेलीकॉप्टर होगा लोगों के पास। कुछ और आगे चलने के बाद ऐसा होगा कि लोगों को आने जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, टीवी की भी ज़रूरत नहीं होगी, रेडियो की भी ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा प्रोविज़न करके एक आ भी गया है, कोई चश्मा आ जाएगा ऐसा, जिसमें कि आप स्विच एक ऑन इधर से दबा दिया तो वो चश्मे का काम कर रहा है, दूसरा स्विच दबा दिया तो वो टीवी का काम करने लगा, उसी में आपने नेटफ्लिक्स फिल्म वगैरह सारी चीज़ें देख ली।
मोबाइल भी वही कर रहा है काम, वहीं से डायल कर दिया आपने, बात भी कर ली किसी से। कुछ दिनों के बाद ये चश्मा भी ख़त्म हो जाएगा, कुछ ऐसे चिप आ जाएंगे जो ब्रेन में लगे रहेंगे। बातें करने के लिए आपको मोबाइल की ज़रूरत नहीं होगी, अभी मोबाइल की ज़रूरत है। कुछ दिनों के बाद होलोग्राम आ जाएगा, फिर ऐसा होगा कि 3D आकृतियाँ आपके सामने, जिससे भी बात करने वाले हैं उसके सामने, आपके सामने बैठे रहेंगे। कुछ समय बाद ऐसा आ जाएगा कि आप होलोग्राम की भी ज़रूरत नहीं होगी, ब्रेन में चिप लगा रहेगा और उसके ज़रिए आप आंखें बंद किए, कोई नंबर को याद किया, कुछ कोड को आपने याद किया और उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। प्रत्येक आदमी का एक नंबर होगा, उस नंबर से आप कनेक्ट हो जाएंगे और आंखें बंद करके वो चिप के ज़रिए उससे डायरेक्ट फेस टू फेस आमने सामने बात कर पाएंगे, उसको फील कर पाएंगे, उसको टच करने का भी आपकी अनुभूति हो जाएगी। तो कुछ ऐसे डेवलप हो जाएगा। तो आप जब ध्यान में उतरते हैं तो इन सब चीज़ों को लगता है कि ये पहले से चीज़ें थी, बाद में कुछ हुआ, उल्का पिंड टकरा गया या कुछ हो गया तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब फिर से हज़ारों साल लगे इंसान को वहाँ तक पहुँचने के लिए, फिर वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ पहले लोग हमारे ऋषि मुनि जैसे ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं, कोई इस प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं यहाँ से। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ऐसी चीज़ें आपको शुरू होंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप बहुत आगे के बारे में सोचने लगते हैं जब भी आप ध्यान में एक अच्छे स्टेज पे पहुंचते हैं। बिगिनिंग से थोड़ा ऊपर अगर उठते हैं, मूलाधार अगर आपका ओपन हो जाता है चक्रा, उसके ऊपर आप उठते हैं तो इस तरह के ख्याल आपको आने लगेंगे। आप फ्यूचर में क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी वाइज इंसान कैसा हो सकता है, खेती कैसी, खाना कैसा, इन सब चीज़ों के बारे में आप ख्याल करने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद आपको लगता है कि ऐसा अनुभूति हो रही है और सचमुच में ऐसा बदल रहा है दुनिया। तो मेरा कहने का मतलब है इस तरह का बदलाव आपके जीवन में आएगा। आप पूरी तरह से ये जो एक कहते हैं एक माया है ये दुनिया, ये आप समझने लगेंगे कि एक मायावी ये दुनिया है, ये सोसाइटी बनाई गई है, ये नौकरी वगैरह कैसे स्टक कर दिया है आपके जीवन को। जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, आप जीवन भर आप जीवन जीते ही नहीं हैं, या तो फ्यूचर में जीते हैं या तो पास्ट की चीज़ें आप याद करते हैं। तो ध्यान में जब आप अच्छे स्टेज पे जाते हैं तो आपको आगे की चिंता नहीं होती और एक बड़ा सा अच्छा अनुभव होता है। आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं रहती है कि ब्रेन को खामखा इसका मेमोरी डेटा फुल कर दें बिना मतलब का। आपको जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो लगता है कहीं क्लाउड में छुपा हुआ है वो चीज़ें, वो जवाब, वो बातें, वो खुद ब खुद छन के लाइट के तरह वो आ जाती हैं आपके दिमाग में। आप सिंपल सा एक उदाहरण, आपके घर में मान लीजिए कि आपका पेस्ट ख़त्म हो गया, सुबह कैसे ब्रश करेंगे तो उसको आपको याद करनी है। एक बार आपके दिमाग में आ गया फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा आप कहीं कि पेस्ट ख़त्म है। ये चीज़ें ऐसा नहीं होगा कि आप भूलेंगे या बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा कि आज क्या लेना है, आज क्या करना, आज क्या। इन सब चीज़ों से आप ऊपर उठने लगेंगे, आप एक अलग ही लेवल में फ्लोट करने लगेंगे, अपने आप को उस डायमेंशन की ओर जाते हुए अपने आप को महसूस करेंगे। तो मुझे लगता है कि अध्यात्म में बेसिक से अगर ध्यान में अगर ऊपर उठते हैं तो किस तरह की अनुभूति होती है, हल्का फुल्का कुछ आपको इसके बारे में जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको और अगर आप भी ध्यान करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं और अध्यात्म में कुछ ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए। सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज यानी खगोलीय दैवीय रहस्य चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों, परिवार वालों, बच्चों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।